सभी पत्रकार साथियों, हमारे सामान्य काबीना मंत्री आदरणीय करुणा मीणा जी, काबीना मंत्री सिंचाई विभाग संभाल रहे हैं आदरणीय सुरेश रावत साहब, ACS अनिल कुमार जी, आज एक ऐसे विषय पर हम सब प्रेस वार्ता कर रहे हैं जहां एक राजनीतिक दल के लोग और कुछ इतर विचारधारा रखने वाले लोग जनता को गुमराह करके उनका भारी नुकसान करने पर उतारू हैं, तुले हुए हैं। एक विषय उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि डूंगरी बांध बनने के बाद 76 गांव उजड़ जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती परियोजना है, और उस परियोजना को लागू करने के लिए उन्हीं किसानों ने नांगल में बहुत बड़ी महापंचायत करके पैदल मार्च तक किया था। आदरणीय करुणलाल जी उसमें शामिल थे कि ERCP लागू होनी चाहिए। उस डोंगरी बांध बनने पर 9 गांव संपूर्ण और 7 गांव पार्शियल, टोटल 16 गांव प्रभावित होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं उसको लेकर 76-80 गांव नहीं, मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे जिनकी बसावट को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। एक उन 16 गांवों के लोग जो विस्थापित होंगे उनके लिए उचित जो मुआवजे का जो प्रावधान है वो पूरा मुआवजा राजस्थान की सरकार देगी। इतना ही नहीं, उनकी खातेदारों की जमीन जो परमानेंट जल भराव में रहेगी, उस जमीन के पुनर्भरण का विचार भी राजस्थान सरकार ने रखा है। लेकिन वो राजनीतिक लोग, जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग स्थापित हों, उनके लिए भी पानी चाहिए, और दूसरी तरफ उस पानी को रोकने का जो काम करते हैं, ये सफेद झूठ बोलकर पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना भी कर रहा हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से जब आग्रह किया कि ERCP का खेल खेलकर पिछली सरकार कांग्रेस के लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, हमें पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी चाहिए, तो इसकी मंजूरी दी जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया, बजटीय प्रावधान किए, प्रथम फेज के टेंडर हो गए, काम पूरा हो गया, सेकंड फेज की भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, और आगे भी इसको इसी कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लेकर के हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है। लेकिन राजनीतिक कुचक्र में फंसकर पूर्वी राजस्थान के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जाए, इसलिए हमने आज करुणीलाल जी और सुरेश जी की अगुवाई में विस्तृत रूप से सबको इस बात को बताने का यह प्रयास किया है, क्योंकि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो